ओमकारेश्वर शिवलिंग। जैसा कि आपने अभी तक सुना है, हमारी पहले की वीडियो में हमने मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और सोमनाथ शिवलिंग के बारे में बताया था और आज हम बात करने वाले हैं ओमकारेश्वर शिवलिंग के बारे में। भारत की पावन धरती पर एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जो नदी के बीचों बीच एक द्वीप पर स्थित है, जो पवित्र ओम के आकार का है और अपने भीतर अनगिनत रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। यही वह स्थल है जहाँ स्थित है अद्भुत और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग, जिसे देखे बिना हर तीर्थ यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। नदी के तट पर स्थित वह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी स्वरूप में प्रतिष्ठित है और इसे महादेव के 2 रूपों में पूजा जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव नदी के दोनों किनारों पर विराजमान होते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य मंदिर है वह है नदी के ऊपर तट पर स्थित है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट बनाता है, मतलब सबसे अलग बनाता है। और हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं देवताओं के द्वारा की गई थी। यहाँ महादेव केवल एक रूप में नहीं बल्कि 33 कोटि देव देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं और इस पवित्र क्षेत्र में 68 पावन तीर्थ स्थल भी मौजूद हैं। जो ओम की आकृति की जो ये आपको चित्र दिख रहा है, इसी में महादेव का ये ओमकारेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पुण्यकारी माने जाते हैं। यहाँ की सबसे अनोखी और रहस्यमय बात यह मानी जाती है कि रात के समय स्वयं महादेव और माता पार्वती के साथ यहाँ चौसर खेलते हैं। मंदिर के भीतर रात में ऐसी शांति होती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन जब सुबह कपाट खुलते हैं तो वहाँ रखी चौपड़ और पासे इस प्रकार बिखरे हुए मिलते हैं जैसे रात्रि में किसी ने उन्हें वास्तव में खेला हो। इतना ही नहीं, जैसे कि महाकालेश्वर, उज्जैन के महाकालेश्वर की तरह इस मंदिर की शयन आरती भी अत्यंत प्रसिद्ध और दिव्य अनुभव प्रदान करने वाली होती है। महाकालेश्वर की आरती बताई थी ना हमने आपको कि उसकी आरती भस्म आरती होती है और जो दिन के समय की जाती है। वैसे ही यहाँ पे भक्तों का विश्वास है कि रात्रि में भोलेनाथ त्रिलोक का भ्रमण करके विश्राम करने हेतु यहाँ पधारते हैं और यह स्थान उनका रात्रिलीन निवास स्थान माना जाता है और वो यहाँ पधारते हैं। और शास्त्रों में भी वर्णन है कि यमुना में 15 दिन, गंगा में 7 दिन स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वही पुण्य मात्र यहाँ नदी के दर्शन से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी की महिमा है और इस नदी की गोद में बसे ज्योतिर्लिंग के भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये स्थित शिव भक्तों के लिए मोक्षदायिनी धाम के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर का हर पत्थर, हर लहर, हर घंटी शिव की संपदन से भरी हुई प्रतीत होती है। यहाँ कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक चमत्कारों से भरा हुआ मंदिर है जहाँ हर रात भगवान शिव के साक्षात होने की अनुभूति होती है। तो मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कई ऐसे रहस्य जो सदियों से छिपे हुए हैं, ऐसे रहस्य जिनसे पर्दा उठते ही आपके होश उठ सकते हैं और यकीन मानिए ऐसा लगेगा जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। तो आइए जानते हैं इन सब रहस्यों के बारे में ऐसे अध्याय के साथ जो अब अनकहा था। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे पवित्र स्थल की ओर जो ना केवल शिव भक्तों के लिए विशेष माना जाता है, बल्कि पूरी भारतवर्ष में इसका आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। और हम बात कर रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह चौथी नंबर पर आता है। इससे पहले तीसरे नंबर पे जो थे वो महाकालेश्वर शिवलिंग थे और नंबर 2 पर मल्लिकार्जुन शिवलिंग थे और नंबर 1 पर सोमनाथ शिवलिंग थे। तो ये दिव्य धाम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। ये नदी द्वीप
पर बसा हुआ है एक मंदिर है। यह द्वीप लगभग 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसा दिखाई देता है। जैसे ओम की आकृति होती है ना, वैसे इस द्वीप की आकृति है। ये अद्वितीय आकार के कारण इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है, जो कि संस्कृत के पवित्र प्रतीक ओम से जुड़ा हुआ है। यह द्वीप अपनी अद्भुत AMU के आकार के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इसे और भी विशेष बना देता है। और नर्मदा नदी ये 2 धाराओं में बंटकर इस द्वीप का निर्माण करती है, जो इसे और भी दिव्यता प्रदान करती है। और यह स्थिति है पंचमुखी शिवलिंग की। शिवलिंग जो पंचमुखी शिवलिंग है ना, जो महादेव के 5 स्वरूपों को दर्शाता है और जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो ओमकारेश्वर से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताएं, ऐतिहासिक रहस्य और धार्मिक महत्व जो इसे एक अद्वितीय तीर्थ स्थल बना देते हैं। तो जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग से जुड़ी हुई है। ये कहानी शुरुआत होती है उस समय से जब महर्षि नारद समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। विंध्याचल पर्वत ने उनका स्वागत किया और गर्व से कहा, मेरे पास हर प्रकार की समृद्धि, शक्ति और सौंदर्य है, मैं पूर्ण हूँ। लेकिन नारद मुनि शांत खड़े रहे और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विंध्याचल ने ये देखकर पूछा, हे देव ऋषि, आप मौन क्यों हो? क्या आप मुझ में कोई कमी देख रहे हैं? तब नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन एक बात की कमी है, तुम सुमेरु पर्वत के जैसे ऊंचे नहीं हो। सुमेरु का शिखर तो देवलोक तक पहुंचता है, पर तुम्हारा नहीं। ये सुनते ही विंध्याचल पर्वत का अभिमान टूट गया और उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उत्पन्न हो गई। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने महादेव भगवान शिव की तपस्या करने का निश्चय किया। विंध्याचल पर्वत उस स्थान पर पहुंचा जहां ओम की दिव्यता स्वतः ही प्रकट होती है। ओम वही उसने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और 6 माह तक कठोर साधना करता रहा। शिव जी विंध्य की यह भक्ति से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर बोले, हे पर्वतराज, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, कोई भी वरदान मांग लो। विंध्याचल पर्वत ने हाथ जोड़ के कहा, हे महादेव, मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करे जिससे मैं अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकूं। शिव जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा, तुम्हारे द्वारा सोचा गया कार्य सफल होगा। उसी समय वहाँ देवगण और अर्षिगण भी उपस्थित हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपा करके इस पवित्र भूमि पर सदैव के लिए विराजमान हो जाइए। भगवान शिव ने लोक कल्याण की भावना से सभी की प्रार्थना को स्वीकार कर ली और वहीं स्थिर हो गए। उनकी कृपा से वह शिवलिंग 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो शिवलिंग विंध्याचल द्वारा स्थापित हुआ था वह परमेश्वर लिंग कहलाया, जिसे आज अमलेश्वर लिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो स्थान शिव जी की दिव्य उपस्थिति से प्रकट हुआ था वह कहलाया था ओंकार लिंग। इस घटना के बाद से यह पवित्र भूमि ओंकारेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुई और दोनों शिवलिंग आज तक भक्ति और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक अत्यंत प्रभावशाली कथा है राजा मनदाता की, जो प्राचीन सूर्यवंशी इवाक वंशों के एक महान और तेजस्वी सम्राट थे, जिनके वंशज राम जी के वंशज थे वो राजा मानदाता। तो राजा मानदाता को प्रारंभ से ही धर्म, भक्ति और तप की शक्ति पर गहरा विश्वास था। यद्यपि वे एक शक्तिशाली सम्राट थे, परंतु उनका हृदय पूर्णतः भक्ति में रमा हुआ था। एक समय उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने समस्त जीवन महादेव की आराधना में समर्पित कर देंगे। अब राजा मानदाता ने मध्य भारत के मंदाता पर्वत पर अब ओमकारेश्वर के रूप में प्रसिद्ध है, पर वहाँ पर जाकर उन्होंने एक गहन तपस्या आरंभ कर दी। वे वर्षों तक कठोर व्रत में लीन रहे, न अन्न न फल न केवल पवित्र नर्मदा जल का ही सेवन करते रहे। वो उनका लक्ष्य एक ही था, भगवान शिव को प्रसन्न करके साक्षात उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। राजा मानदाता की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले,
हे राजन, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होता हूँ। उस पवित्र क्षण के बाद से यह स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। क्योंकि यह तपोभूमि मंदधाता पर्वत पर स्थित थी, भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर राजा मंदधाता को वरदान दिया था। इसलिए यह स्थल मंदधातेश्वर नाम से भी विख्यात हुआ है। मंदधाता पर्वत का यह क्षेत्र न केवल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा से पूरित है, बल्कि यह स्थान राजा मंदधाता की भक्ति का जीवंत प्रतीक भी है। ये कथा इस बात का प्रमाण है कि सच्ची श्रद्धा और तपस्या से महादेव भगवान को साक्षात प्राप्त किया जा सकता है। चाहे वह कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, आज भी हजारों श्रद्धालु ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं और मानते हैं कि जैसे राजा मंदधाता को शिव के दर्शन प्राप्त हुए थे, वैसे ही यदि मन शुद्ध हो तो भगवान आज भी अपने भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। तो अब भारत के सनातन इतिहास में जिन व्यक्तियों ने धर्म, दर्शन और आत्मज्ञान को एक नई दिशा दी थी, उनमें यदि आदि शंकराचार्य का नाम सर्वोपरि है। उनका जीवन और कार्यकाल न केवल वैदिक परंपरा के पुनरुत्थान का प्रतीक रहा, बल्कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ज्ञान, भक्ति और अद्वैत वेदांत का विस्तार किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि आदि शंकराचार्य के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जिस स्थान से मानी जाती है वह है ओमकारेश्वर धाम। जब आदि शंकराचार्य मात्र 8 वर्ष के थे तब वे ज्ञान की खोज में नर्मदा तट पर स्थित ओमकारेश्वर आए थे। यहाँ उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु गोविंद पदाचार्य प्राप्त हुए, जो महान योगी और तत्वज्ञानी माने जाते थे। ओमकारेश्वर की गुफा में शंकराचार्य ने वर्षों तक गुरु के चरणों में रहकर वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और आत्मज्ञान की गहन साधना की। यह वह पावन स्थल था जहाँ उन्होंने संन्यास की दीक्षा मिली और उनके जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को समर्पित हो गया। ओमकारेश्वर से दीक्षा लेने के पश्चात शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में यात्रा की और चारों मठों की स्थापना की थी। उत्तर में बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ, पूर्व में पुरी गोवर्धन पीठ और पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ। इस कार्य ने भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरो दिया था और ओमकारेश्वर उस मिशन की पहली सीढ़ी बना। इसलिए ओमकारेश्वर केवल एक तीर्थ या ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि यह भूमि है जहाँ अद्वैत वेदांत का बीज बोया गया है। ये स्थान है आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक जागृति का केंद्र रहा है, जहाँ से उन्होंने जीवन का उद्देश्य समझा और उसे जगत कल्याण में लगा दिया था। आज भी ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की तपोभूमि और उनके गुरु गुफा को भक्तगण श्रद्धा से नमन करते हैं। ये स्थल शंकराचार्य परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है और सनातन धर्म के इतिहास में एक अमिट अध्याय। तो मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर नर्मदा नदी की शांत लहरों के बीच स्थित है एक रहस्यमयी और दिव्य द्वीप मंदधाता द्वीप, जहाँ विराजते हैं भगवान शिव अपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। यह मंदिर न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बल्कि इससे आध्यात्मिक ऊर्जा और गहराई श्रद्धालुओं को वर्ष भर अपनी ओर खींचती है। जिस द्वीप पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है वहाँ कोई सामान्य भूभाग नहीं है, बल्कि इसका आकार स्वयं ओम के पवित्र प्रतीक जैसा है। यही कारण है इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। ओमकारेश्वर ओम के ईश्वर शिव के नाम पर समर्पित इस पावन धाम में केवल एक ही नहीं बल्कि कई छोटे छोटे मंदिर हैं जो इस धार्मिक गरिमा को और भी अधिक बढ़ाते हैं। यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा विश्वास सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए ओमकारेश्वर किसी साधारण तीर्थ से कहीं ऊपर है। यह एक ऐसा मोक्ष धाम है। मान्यता है कि जो भक्त ओम आकार वाले इस दिव्य द्वीप की परिक्रमा करता है उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ओमकारेश्वर धाम को यूं ही रहस्यमय और दिव्य नहीं कहा जाता है। इसके गर्भ गहराई से जुड़ा एक ऐसा अलौकिक रहस्य है जिसे ना तो विज्ञान समझ पाया है और ना ही किसी ने कभी प्रामाणिक रूप से नकारा है। इस पवित्र मंदिर से जुड़ी सबसे अद्भुत और रहस्यपूर्ण बात यह है
कि रात्रि के समय यहाँ ना कोई प्रवेश कर सकता है और ना ही कोई जीवित प्राणी भीतर रह सकता है। यहाँ तक कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हवा की गति भी ठहर जाती है, मानो पूरी सृष्टि रुकी हुई हो भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में। रात के समय जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो भीतर एक चौपड़ चौसर सजाई जाती है। एक प्राचीन खेल जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के बीच प्रेम और संवाद का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगली सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु एक अद्भुत दृश्य के साक्षी बनते हैं। चौपड़ की बिसात अस्त व्यस्त होती हैं, गोचियाँ इधर उधर बिखरी हुई होती हैं और पासे उल्टे पलटे नजर आते हैं, जैसे कि किसी ने रात भर यहाँ सचमुच खेल खेला हो। और स्थानीय मान्यताओं और श्रद्धालुओं का गहरा विश्वास है कि रात्रि के समय महादेव भगवान शिव इस मंदिर में आते हैं और माता पार्वती संग लीला करते हैं। ये केवल एक आध्यात्मिक भावना नहीं है, धार्मिक भावना नहीं है, बल्कि एक जीवंत आस्था है जिसे हर सुबह का दृश्य और परंपरा सिद्ध करती है। विज्ञान और तर्क की दुनिया में भले ही इसे संयोग कहा जाए, लेकिन ओमकारेश्वर के श्रद्धालु इसे ईश्वरीय संकेत मानते हैं कि भगवान आज भी हमारे बीच हैं, केवल हमें उन्हें अनुभव करने की भावना जगानी है। और इस कथा में ओमकारेश्वर मंदिर के केवल एक तीर्थ ही नहीं, बल्कि एक दिव्य उपस्थिति की प्रतीक भी बन गई है, जहाँ हर रात साक्षात शिव और शक्ति की लीला चलती है और सुबह उनके संकेत छोड़े जाते हैं। और एक और गहरी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ प्रतिदिन त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का भ्रमण करते हैं। जब रात्रि होती है तो वे अपने विश्राम के लिए ओमकारेश्वर मंदिर में आते हैं। यह स्थल उन्हें विश्राम, प्रेम और शक्ति का अनुभव कराता है, जहाँ वे अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती संग शांत समय व्यतीत करते हैं। इन रहस्यों को विज्ञान की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये मंदिर वास्तव में एक जीवंत शक्तिपीठ की तरह प्रतीत होता है। ये स्थान केवल पूजा या फिर दर्शन का केंद्र नहीं है, बल्कि ईश्वर की दैनिक उपस्थिति का साक्षात स्थल ऐसा माना जाता है। और सृष्टि के आरंभ में जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जीवन, तब केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम। यह ध्वनि कोई साधारण कंपन नहीं थी, बल्कि स्वयं ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई वह आदि शक्ति थी जिससे वेदों का पाठ आरंभ होता है, जिससे ब्रह्मांड का आधार बना है। उसी ओमकार का साक्षात स्वरूप है ओमकारेश्वर, जहाँ आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। ओमकार क्षेत्र का केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र माना गया है। यहाँ 68 प्रमुख तीर्थ स्थित हैं, जिनमें से 33 कोटि देवता अपने परिवारों सहित निवास करते हैं। इस भूमि को पृथ्वी का ओमकारात्मक हृदय कहा जाता है, जहाँ तप, साधना और मोक्ष तीनों एक साथ संभव होते हैं। यहाँ सबसे रहस्यमयी बात यह है कि ओमकारेश्वर में 2 शिवलिंग हैं। पहला ओमकारेश्वर शिवलिंग जो पर्वत पर स्थित है, और दूसरा ममलेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी के दूसरी ओर स्थित है। हालांकि ये दोनों भक्ति रूप से अलग अलग स्थानों पर हैं, परंतु इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग का दोहरा रूप माना जाता है। यह तथ्य ही इस क्षेत्र को अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। एक आत्मा 2 देह भी ओमकारेश्वर मंदिर एक दुर्लभ 5 मंजिला संरचना है, जिसमें हर तल पर भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आराधना होती है। प्रथम मंजिल श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मुख्य लिंग द्वितीय मंजिल में महाकालेश्वर काल पर नियंत्रण रखने वाले शिव, और तृतीय मंजिल पर सिद्धनाथ महादेव सिद्धियों के दाता, और चतुर्थ मंजिल पर गुप्तेश्वर महादेव गुप्त रहस्यों के स्वामी, पंचम मंजिला राजेश्वर महादेव राजाओं के देवता। हर मंजिल पर शिव का एक विशिष्ट रहस्य और दर्शन छुपा है, और श्रद्धालु जब इन सब का दर्शन करते हैं तो ऐसा माना जाता है उसे पंच तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त हो सकता है। मंदिर के सुबह दर्शन 5 बजे से रात 9 बजे तक होते हैं, लेकिन श्रावण मास में यहाँ का दृश्य अलौकिक हो उठता है। हर कोने में हर हर महादेव की जय घोष गूंजते हुए सुनाई देते हैं। लाखों श्रद्धालु जल अर्पित करने के लिए नर्मदा स्नान करके नंगे पांव पहाड़ी चढ़ते हैं। पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से झलकृत हो उठता है। ओमकारेश्वर का भौतिक आश्चर्य
भौगोलिक आश्चर्य भी कम नहीं है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसकी आकृति ऊपर से देखने पर ओम के आकार जैसी प्रतीत होती है। ओम के आकार जैसी प्रतीत होती है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा रचित एक दिव्य संकेत है। यहाँ ओमकार स्वयं साकार हुआ है। ओमकारेश्वर केवल एक तीर्थ नहीं है, एक चेतना शक्ति का केंद्र है। यह वह स्थल है जहाँ प्रकृति, इतिहास, भक्ति और ब्रह्मा ज्ञान का अद्वितीय संगम होता है। जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है वे खाली हाथ नहीं लौटता है। उसे मिलता है महादेव का आशीर्वाद, नर्मदा नदी की शुद्धता और आत्मा का परम सत्य। अगर आप ओमकारेश्वर की यात्रा पर हैं तो ये केवल दर्शन की नहीं है, एक आत्मिक जागरण की यात्रा है। तो भारत भूमि में असंख्य तीर्थ हैं, परंतु यदि सभी तीर्थों का सार एक ही स्थान पर पिरोया गया है तो वो स्थान है ये ओमकारेश्वर। ये केवल एक ज्योतिर्लिंग का धाम नहीं है, बल्कि संपूर्ण तीर्थ यात्रा का समापन बिंदु है। शास्त्रों में एक अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण मान्यता है। यदि कोई यात्री देश के समस्त तीर्थ कर ले परंतु ओमकारेश्वर ना आए तो वहाँ के शिवलिंग पर उन तीर्थों का जल अर्पित ना के बराबर करे तो उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह कोई साधारण कथन नहीं है, बल्कि एक धार्मिक सत्य है जिसे हजारों वर्षों से साधु संत, आर्षि मुनि और भक्त जन स्वीकारते हुए आए हैं। ये मान्यता दर्शाती है कि ओमकारेश्वर तीर्थ अन्य सभी तीर्थों को पूर्णता देता है। जैसे शरीर को आत्मा संपूर्णता देती है, वैसे ही हमारी जो ये ओमकारेश्वर तीर्थ की महिमा केवल शिवलिंग से नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा स्वरूप माँ नर्मदा से भी जुड़ी हुई है। नर्मदा कोई सामान्य नदी नहीं है, बल्कि तीनों लोकों में पूजित पुण्य की अधिष्ठात्री है। गंगा में 7 दिन स्नान करने से जो पुण्य मिलता है ना, और यमुना में 15 दिन स्नान करने से जो फल मिलता है, वही पुण्य मात्र नर्मदा की दर्शन मात्र से मिलता है। अब आप कल्पना कीजिए, जहाँ गंगा और यमुना तब भी की मांग करती हैं, वहाँ नर्मदा केवल अपनी एक झलक से ही मोक्ष का द्वार खोल देती है। और यही कारण है कि नर्मदा दर्शन को साक्षात तीर्थ यात्रा माना गया है। ये तीर्थ केवल मंदिर नहीं है, यहाँ पर हर घाट, हर शिला, हर तरंग में अध्यात्म वास है। जब आप नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं, उससे भी आपको उतने ही फल की प्राप्ति होती है जितना गंगा और यमुना में स्नान करने से होती है। उनके साथ ही यहाँ पर एक कथा आती है, जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो उनके साथ उनके पूर्वजों की आत्माएं भी इस पुण्य क्षेत्र की पावनता का लाभ उठाने आती हैं। और ऐसा शास्त्र में वर्णित है। ओमकारेश्वर केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि भारत की आध्यात्मिक धड़कन है। यहाँ आकर तीर्थ पूर्ण होते हैं, जीवन को दिशा मिलती है और आत्मा की शांति। अगर आपने देश भर के तीर्थों की यात्रा की है तो उसकी पूर्णता तभी मानी जाएगी जब आप ओमकारेश्वर आकर नर्मदा जल से स्थित शिव का अभिषेक करेंगे, क्योंकि जहाँ ओम की ध्वनि गूंजती है और नर्मदा बहती है, वहाँ स्वयं देवता भी वास करते हैं। तो भारत की सबसे पवित्र नदियों में और देव स्थलों में एक स्थान है जहाँ भक्ति, तप और चमत्कार एक साथ प्रकट होते हैं। यही वे भूमि है जहाँ शिव भक्त कुबेर ने अपने जीवन की सबसे महान साधना की थी। यह स्थान है ओमकारेश्वर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर, जो बाद में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे, उन्होंने श्री ओमकारेश्वर पर्वत पर आकर भगवान शिव की तपस्या की थी। कुबेर का ये लक्ष्य था केवल धन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि देवताओं और सृष्टि के लिए समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना था। उनकी गहन साधना से प्रसन्न होकर महादेव भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें देवताओं का धनपति घोषित किया था और इसी पावन स्थल पर एक शिवलिंग की स्थापना भी करवाई गई। ये शिवलिंग आज भी ओमकारेश्वर क्षेत्र में कुबेर मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए स्नान करना चाहते थे, तब उनके लिए नर्मदा घाट तक जाना कठिन था। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में से एक नया जल का स्रोत प्रकट किया, जो एक नदी के रूप में धरती पर अवतरित हुआ था, और यही नदी कावेरी कहलाती है। यही कावेरी नदी कुबेर की नदी के नाम से भी जानी जाती है और नर्मदा जी में भी जाकर मिलती है।
आज जो भी भक्त छोटी परिक्रमा करते हैं वे इसे प्राकृतिक संगम को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, जीवंत प्रमाण है। कावेरी केवल एक जलधारा नहीं है बल्कि एक चमत्कारिक नदी है जो स्वयं ओमकार पर्वत की परिक्रमा करती है। ये बहते बहते पर्वत को चारों ओर से घेरती है और फिर जाकर नर्मदा जी में संगम करती हैं। यही संगम स्थल नर्मदा कावेरी संगम कहलाता है, जो ओमकारेश्वर तीर्थ का एक अत्यंत पूज्य और अलभ्य भाग माना जाता है। ओमकारेश्वर न केवल ज्योतिर्लिंग के कारण प्रसिद्ध है बल्कि यह कुबेर जैसे महान तपस्वियों की साधना से भी पावन हुआ है। यहाँ शिव, शिव भक्त और शिव स्वरूप नदियाँ भी हैं। कुबेर की कथा हमें ये सिखाती है कि जब भक्ति और तप एक साथ होते हैं तो स्वयं शिव भी कृपा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, और जब शिव प्रसन्न होते हैं तो नदी की एक धारा भी अमृत बन जाती है। ओमकारेश्वर कुबेर मंदिर में हर वर्ष दिवाली की 12 दीपावली में से एक दिन पूर्व की रात एक विशेष आयोजन होता है जिसे ज्वार चढ़ाना कहते हैं। ये परंपरा केवल एक रिवाज नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक तांत्रिक प्रक्रिया मानी जाती है जो धन, समृद्धि और सिद्धि को आमंत्रित करती है। इस रात जागरण का आयोजन होता है जहाँ भजन, मंत्रोच्चार, शिव, कुबेर, महालक्ष्मी की मूर्ति की स्तुति की जाती है। धनतेरस की सुबह 4 बजे आरंभ होता है अभिषेक एवं पूजन, फिर होता है कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ और हवन जिसमें सैकड़ों दंपतियां मंडप में बैठते हैं। यह यज्ञ नर्मदा के तट पर और ओंकारेश्वर जैसे सिद्ध क्षेत्रों में किया जाना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके पश्चात होता है भव्य भंडारा और फिर श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है लक्ष्मी वृद्धि पैकेट। इस सिद्धि सामग्री को श्रद्धालु दीपावली की अमावस्या को अपने घर में धन रखने की जगह पर विधि पूर्वक स्थापित करते हैं, और ये भी मान्यता है कि इससे घर में धन की स्थिरता, सुख और शांति बनी रहती है। इस अवसर पर हजारों भक्त देश भर से ओमकारेश्वर पहुंचते हैं और कुबेर का आशीर्वाद लेकर लौटते हैं। लेकिन जब ओमकारेश्वर बांध परियोजना के अंतर्गत प्राचीन कुबेर मंदिर जलमग्न हो गया था तब भी श्रद्धा ने हार नहीं मानी थी। ग्राम कातोरा के भक्त श्री चेतराम जी चौधरी गुर्जर दादाजी के जो अथक प्रयासों से 2006 में फिर से 7 से यह मंदिर पुनर्निर्मित किया गया था। यह मंदिर नर्मदा जी के किनारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और बांध के बीच स्थित है और दिन प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का विश्वास केंद्र बन चुका है। नर्मदा तट पर बसी बस्ती को विष्णुपुरी कहा जाता है। यहाँ एक पक्का घाट स्थित है जहाँ से श्रद्धालु या तो सेतु के माध्यम से या फिर नौका सेवा द्वारा मानधाता द्वीप में प्रवेश करते हैं। इस द्वीप के घाट पर स्थित ही कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ जहाँ श्रद्धालु पवित्र स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, और इसी घाट की सीढ़ियाँ चढ़कर श्रद्धालु पहुँचते हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा करते समय भक्तों को कई अन्य पवित्र मंदिरों के दर्शन भी होते हैं, जैसे रामेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, अवमुक्तेश्वर, ज्वालेश्वर, केदारनाथ, केदारेश्वर। ये सभी मंदिर ओमकारेश्वर क्षेत्र की पौराणिक और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाते हैं। मंदिर के अहाते में पंचमुखी गणेश जी की भी एक दुर्लभ मूर्ति स्थापित है जो भक्तों के संकटों को दूर करने का प्रतीक मानी जाती है। ओमकारेश्वर एक ऐसी तीर्थ है जहाँ पूर्व पूजन बनता है, परंपरा आस्था बनती है और आस्था जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। यहाँ की दिवाली केवल एक उत्सव नहीं है, कुबेर से धन, शिव से शक्ति, नर्मदा से शुद्धता प्राप्त करने का माध्यम है। जो एक बार यहाँ आता है ना, वह केवल दर्शन नहीं करता है, वह स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करता है। और मध्य प्रदेश के पावन नर्मदा तट पर स्थित मानधाता द्वीप, जहाँ स्वयं शिव ने ओमकार रूप में निवास किया है, वहाँ की यात्रा केवल दर्शन नहीं है बल्कि एक तीर्थ यात्रा है, तप और आत्म परिष्कार का समारंभ है। यहाँ 2 परिक्रमाएं होती हैं, एक छोटी और दूसरी बड़ी, जिन्हें पूर्ण करने हेतु 3 दिवसीय यात्रा का विधान है। इस यात्रा में ओमकारेश्वर क्षेत्र के सभी पावन तीर्थों का समावेश होता है। ओमकारेश्वर तीर्थ की दिव्यता केवल एक ही शिवलिंग तक सीमित नहीं है, वास्तव में यहाँ शिव स्वयं 2 स्वरूपों में विद्यमान है। एक है ओमकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर। यद्यपि ये दोनों शिवालयों में ही प्रतिष्ठित लिंग हैं, पर शास्त्रों की दृष्टि से दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग का दोहरा स्वरूप माना गया है। ममलेश्वर महादेव, जिन्हें कई पुराणों में अमलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है,
ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने नर्मदा के इस पार स्थित है। यह मंदिर प्राचीनतम शिवालयों में से एक है, जिसकी वास्तुशैली बेहद सरल परंतु प्रभावशाली है। इसका निर्माण मालवा की धर्मनिष्ठ महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक शिव मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। ममलेश्वर मंदिर की एक विशिष्ट परंपरा है। ये प्रतिदिन सैकड़ों ब्राह्मणों पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करते हैं। ये परंपरा गायकवाड़ा शासन के समय से स्थापित है, जब यहाँ विशेष रूप से पूजन के लिए विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया था। श्रद्धालु यदि चाहें तो अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। पहले ममलेश्वर के दर्शन, फिर नर्मदा पार करके ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का अभिषेक। हालांकि परंपरागत नियम के अनुसार पहले ओमकारेश्वर दर्शन फिर लौटते समय ममलेश्वर के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो यह क्रम भी आध्यात्मिक समर्पण के लिए साथ अलौकिक लौकिक पूर्णता का प्रतीक है। पहले शिव का तेजस्वी स्वरूप और फिर इनका शांत धैर्यपूर्ण स्वरूप। ममलेश्वर मंदिर की परिक्रमा करते समय श्रद्धालु 5 विशिष्ट शिवालयों के भी दर्शन करते हैं। वरद कालेश्वर शिव का जर्जर समय में भी अजय रूप, दूसरा बाणेश्वर रावण के द्वारा पूजित शिव जिनके समक्ष बाण भी नतमस्तक होता है, तीसरा मुक्तेश्वर मोक्षदायक महादेव का तांत्रिक पीठ, चौथा करदमेश्वर जहाँ करदम आरसी ने तप किया था, पांचवा है तिल भांडेश्वर वह स्थान जहाँ तिलों से पूजन किया जाता है महादेव का। उनके शिवलिंग पर तिल चढ़ाए जाते हैं, उनसे शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ये तो केवल मंदिर ही नहीं है, शिव की द्वैत में अद्वैत उपस्थिति है। एक तरफ तेज तांडव और ज्योति का रूप है ओमकारेश्वर, तो दूसरी तरफ शांति, गहराई और समाधान का रूप है ममलेश्वर। ओमकारेश्वर ओमकार में शिव दीप्त हैं, ममलेश्वर में वे समाहित हैं। एक में शक्ति है तो दूसरे में स्थिरता है, एक में अद्वेष है तो दूसरे में उपवास है। दोनों मिलकर बनाते हैं पूर्णता का शिवलिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग न केवल 12 पावन ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि ये अपनी अलौकिक विशेषताओं और प्राकृतिक दिव्यताओं के कारण अत्यंत विलक्षण माना जाता है। ओमकारेश्वर लिंग की सबसे अनूठी विशेषता ये है कि यह शिवलिंग किसी शिल्पकार द्वारा तराशा गया नहीं है, बल्कि यह पूर्णतः धार्मिक या फिर कोई कारीगरी की रचना नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकृति की गोद से निकला हुआ शिव का अद्भुत साक्षात स्वरूप है। यही कारण है कि यह लिंग सदैव जल से घिरा रहता है, मानो स्वयं माँ नर्मदा शिव के चरणों को अभिषेक करती रहती हो। और परंपरागत के अनुसार भारत के मंदिरों में शिवलिंग गर्भगृह के केंद्र में स्थित होता है और ठीक उसके ऊपर मंदिर का मुख्य द्वार गुंबद बना होता है। लेकिन ओमकारेश्वर मंदिर के इस नियम से भिन्न है। ये ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के शिखर के ठीक सीध में नीचे ना होकर थोड़ा सा हटकर स्थापित है। यह रहस्यमात्मक वास्तु विन्यास इस बात को पुष्ट करता है कि यह स्थान मनुष्य द्वारा नहीं, किसी दिव्य प्रेरणा से निर्मित है। कई संतों और भक्तों की मान्यता है कि संपूर्ण ओमकार पर्वत ही वह शिव का प्रतीक है, उनका वास्तविक ओम स्वरूप है। परिक्रमा मार्ग में जिस तरह विविध शिवालय और देवी मंदिर स्थित होते हैं, वह इस बात की अनुभूति कराता है कि पूरा पर्वत एक जीवंत ओमकार मंत्र की भांति है। घाटियों में अनुनाद है, मंदिरों में उच्चारण है और पर्वत शिखरों में मौन है। ब्रह्मा मंदिर की स्थिति भी बिल्कुल वैसी उसी स्थान पर है जहाँ ओम के चंद्र बिंदु का प्रतीकात्मक स्वरूप बनता है। ये स्थापत्य और भौगोलिक संरचना ओम के आकार की पुष्टि करती है। ओमकारेश्वर मंदिर की एक और अलौकिक विशेषता यह है कि इसके शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। ये दृश्य भारत के मंदिरों में विरल है। आमतौर पर शिखर पर केवल कलश या ध्वज होते हैं, लेकिन यहाँ शिव के ही एक रूप महाकालेश्वर का स्थान मिलना यह संकेत करता है कि यह मंदिर संपूर्ण शिव तत्व की अभिव्यक्ति है, जहाँ काल, शक्ति, ब्रह्म और प्रकृति एक साथ समाहित होते हैं। ओमकारेश्वर शिवलिंग के निकट ही माँ पार्वती की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। ये अर्धनारीश्वर तत्व की प्रकट अभिव्यक्ति है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के मौन। यहाँ दोनों ही एक
एकात्मक उपस्थिति इस तीर्थ को पूर्ण का प्रतीक बनाती है। ओमकारेश्वर में भगवान शिव को सोने चांदी नहीं बल्कि एक बहुत ही सरल और लोक संतृप्त भोग अर्पित किया जाता है, चने की दाल। ये परंपरा दर्शाती है कि शिव केवल भव्यता से नहीं भावना से भी प्रसन्न होते हैं। ग्रामीण श्रद्धालु, साधु संत और सामान्य भक्त वर्षों से यही चढ़ावा अर्पित करते आए हैं, जैसे लोक का अन्न शिव के जीवन में रमता हो। ओमकारेश्वर न केवल एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि ये शिव की चेतना का भी भौतिक स्वरूप है। यह पर्वत, नदी, पहाड़, मंत्र सब मिलकर शिव की ओंकार ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। यह न केवल शिवलिंग है बल्कि उनका संपूर्ण तत्व, रूप, रचना और रस वे सभी कुछ प्रकट करता है। इसमें भारत में शिव उपासना की विशेष परंपराएं भी हैं, लेकिन कुछ विशेष आरतियां ऐसी भी हैं जो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव बन जाते हैं। जिस प्रकार उज्जैन के महाकालेश्वर की आरती देखी है ना, आपने सुनी है। ज्योतिर्लिंग की प्रातःकालीन भस्म आरती विश्व विख्यात है। उसी तरह मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की रात्रि कालीन शयन आरती भी अद्वितीय और अत्यंत विशिष्ट है मानी जाती है। ओमकारेश्वर का ये शयन आरती केवल मंदिर की परंपरा नहीं है, यह एक जीवंत संवाद है शिव और भक्तों के बीच। उस क्षण जब दिन भर की पूजा अर्चना के बाद शिव विश्राम में जाते हैं, इस आरती में शिव को विश्राम हेतु भोग लगाया जाता है। विशेष श्रृंगार और वस्त्र से शिवलिंग को सजाया जाता है। धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण, दिए की मंडलों और शांत संगीत की लहराइयों में वातावरण को मोहक बना देती है। इस आरती में भगवान भाग लेना मानो शिव के अंतरात्मा तक प्रवेश करना होता है, जहाँ ना शूर होता है ना प्रदर्शन, केवल निशब्द संपूर्ण शयन। आरती का शाब्दिक अर्थ होता है आरती, जो भगवान शिव को रात्रि के विश्राम से पहले समर्पित हो। यह परंपरा बताती है कि शिव पूजन केवल हमारे परिवार का हिस्सा है नहीं है। जैसे हम अपने प्रियजनों को रात को सुलाते हैं, वैसे यहाँ शिव को माँ की तरह सुलाया जाता है, दुलार के साथ, भजन के साथ और दीपों की आभा के साथ। हालांकि उज्जैन की भस्म आरती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही प्रसिद्ध है, लेकिन ओमकारेश्वर की ये रात्रिकालीन शयन आरती भी अब देश विदेश में भी आए श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। कई पर्यटक और भक्त विशेष रूप से इस आरती में भाग लेने के लिए रात तक मंदिर में रुके रहते हैं और सैकड़ों दीपों की रोशनी, मंद गंध और लयबद्ध मंत्र एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं जो भक्तों को समय और स्थान से परे ले जाते हैं। ओमकारेश्वर की शयन आरती को केवल देखा या सुना नहीं जा सकता, इसे अनुभव भी किया जाता है। यह वह क्षण होता है जब भक्त की चेतना शिव के मौन में विलीन हो जाती है, जहाँ नर्मदा की लहरें भी धीरे धीरे बहती हैं और पूरा मंदिर परिसर मानव सृष्टि के मूल स्रोत में एक हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी रहस्यमयी और दिव्य यात्रा। यहीं समाप्त होती है। ओमकारेश्वर पर्वत की गोद में बसे उस अद्भुत स्थान पर जहाँ शिव स्वयं ओमकार रूप में विराजमान है। और हाँ, जब भी आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएं तो एक बात बिल्कुल भी ना भूलें कि महादेव की शयन आरती में ज़रूर शामिल हों। उस आरती की दिव्यता और ऊर्जा आपको एक अलौकिक अनुभव देगी। हर हर महा